गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर हम ले रहे हैं, नया लेक्चर, जिसमें कि हम आज पढ़ने वाले हैं मॉड के बारे में। पिछले सेशंस में हमने मीडियन, परसेंटाइल, डिसाइल पढ़ा, ठीक है। परसेंटाइल, डिसाइल और क्वार्टाइल, ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम मॉड पढ़ रहे हैं। तो मॉड क्या होता है? मॉड मतलब मैक्सिमम वैल्यू। अब मॉड का मतलब कि अगर कोई डेटा दे रखा है, समझ लीजिए डिस्क्रीट वैल्यू है, तो डिस्क्रीट वैल्यू में आप देख सकते हैं कि मॉड क्या होगा, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, मैक्सिमम टाइम हो, वो आपका आंसर। तो 2 है और 3 मुझे 2 बार दिख रहा है, 2 मुझे 2 2 बार में दिख रहा है, 3 3 3 3 मुझे 3 बार दिख रहा है। तो यहाँ पे मॉड इज 3, MO करके लिखते हैं, ठीक है। M ऊपर और नीचे O, तो ये मॉड हो गया। मॉड जो हो जाएगा इसका 3 है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। वैसे ही एक इलस्ट्रेशन हमारी बुक में दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 29 बुक में दे रखा है। द नंबर ऑफ बुक्स परचेज बाय ईच 15 पर्सन्स फ्रॉम अ बुक स्टोर आर एज फॉलोज। उसमें 1 0 2 2 3 4 2 7 2 2 5 4 2 1 2, ये लिखा है। इसमें मुझे 2 ही सबसे ज़्यादा दिख रहा है, मुझे लग रहा है। कितनी बार है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 बार है, ठीक। कितनी बार है? 0 2 2 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार है। सो हियर 2 इज repeated 7 times, I would say. So mod is 2. काफ़ी बार ऐसा होता है कि 2 यहाँ पे 3 3 3 था, ठीक है। अब मैं एक 2 करता हूँ ऐड, फॉर एग्जाम्पल, और एक अगर 2 ऐड करता हूँ तो 2 1 2 और 3 3 भी एक, तो इसमें मॉड जो होगा 2 और 3 दोनों होंगे हमारे मॉड। इसको हम बोलते हैं बाय मॉडल डेटा। क्या बोलते हैं? जब एक जितने नंबर्स 2 बार हों तो उसको हम बोलते हैं बाय मॉडल, ठीक है। एक ही मॉड होता है उसको हम बोलते हैं यूनी मॉडल डेटा। अच्छा, दो, अब 3 की जगह 6 भी 3 बार है तो हम बोल सकते हैं मल्टी मॉडल डेटा। तो 3 बार इसका मॉड यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और, अब अगर हम सोचें कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स यहाँ पर है, समझ लो कि XI ले लेते हैं इसको। 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे? 45 22 18 10 6 और 4। यहाँ पे लिखा है ये नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है और ये नंबर ऑफ टीवी है। तो कौन से सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 45 टाइम्स 0 डिफेक्ट्स है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं द मॉड फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ द टीवी सेट इज 0। यहाँ पे हमारा मॉड आएगा 0, क्योंकि 45 हाईएस्ट है। 0 कितनी बार आया? 45 टाइम्स, तो आंसर इज 0। 1 कितनी बार है? 22 टाइम्स, सब में हाईएस्ट ये है, तो 45 आपका आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 31 भी बता देते हैं हम आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 31 में आप देख सकते हैं कि ये है नंबर ऑफ ट्रिप्स और ये है नंबर ऑफ ड्राइवर्स। वन 2 4 5 6 7 3 7 4 7 2 1। यहाँ पे देख लो आप कि सबसे ज़्यादा कौन सी ट्रिप्स लगी है। एक ट्रिप 3 बार लगी है, 2 ट्रिप 7 बार लगी है, 4 ट्रिप 4 बार, 5 ट्रिप 7 बार, मतलब 7 बार 2 हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं। 2 भी 7 टाइम्स है, 5 भी 7 टाइम्स है, मतलब यहाँ पे दोनों आपका आंसर होगा। 2 भी होगा आपका आंसर और 5 भी होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मॉड इज 2 एंड मॉड इज 5। तो ये कैसा हुआ? दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसको कौन सा डेटा बोलेंगे? बाय मॉडल डेटा। आई होप कि अब ये सबको समझ में आ रहा है। इट्स क्लियर टू एवरीवन।
कि 2 बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया बाय मॉडल डेटा। ठीक है, अब देख लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 32 है। आपको बोला है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो कि अराइव हो रहे हैं इन द क्लिनिक ईच आवर ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। नंबर ऑफ पेशेंट 3, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 7, फिर 8। फाइंड द मॉड ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स। यहाँ पर ऐसा कोई वैल्यू है आपको कि जो 2 बार आ रहा है? नहीं है, तो इसका हम मॉड नहीं फाइंड कर सकते। नो कॉमन ऑब्जर्वेशन आई वुड से, यहाँ पर कोई भी कॉमन ऑब्जर्वेशन नहीं है। ठीक है, और अगर कॉमन ऑब्जर्वेशन नहीं है तो हम बोलेंगे मॉड कैनॉट बी फाउंड। ओके, क्लियर एवरीवन? ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे, मॉड फाइंड करना है, और मॉड अब सिर्फ मॉड तक ही नहीं, अब मॉड में हम फाइंड करेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में समझ लीजिए कि मेरे पास, मैं इलस्ट्रेशन 33 कर रहा हूँ और साथ में एक्सप्लेन भी हो जाएगी आपके लिए। हमारे लिए क्लास यहाँ पे दे रखा है, जस्ट अ मिनट, लेट मी राइट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, ये डेटा दे रखा है, देख लीजिए 150 जो यहाँ पे दे रखा है, ये आउटपुट ऑफ द वर्कर्स है इन फैक्ट्री के। आउटपुट नंबर ऑफ आउट 150 से 160 ऐसे 4 वर्कर्स काम कर लेते हैं। 160 to 170 वाला 5 वर्कर्स, 170 to 180 का आउटपुट है नंबर ऑफ आइटम्स, वो अलग अलग दे रखे हैं, इतने वर्कर्स काम कर लेते हैं। फाइंड द मॉडल आउटपुट, ओवरऑल आउटपुट कितना ये आपसे पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम आपको पहले तो ये बताएंगे कि 10th में हम आते थे कि हम मॉड को z बोलते थे। z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F2। आपको याद आ रहा होगा ये फॉर्मूला थी, और इनटू हम h करते थे, h या c जो भी बोलो, c मतलब कि क्लास लेंथ। यहाँ पर यही फॉर्मूला है एक्चुअली, पर उसको कुछ चीज़ों को यहाँ पे बदल दिया है। यहाँ पर अब जो नई फॉर्मूला आ रही है इस बार, वो ये है मॉड z की जगह MO, ठीक है, m और स्मॉल o, मॉड l एज इट इज़। F1 की जगह, f एक्चुअली क्या होता है F1, हमने आपको तब भी बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा मॉड कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा डेटा कौन सा रिपीट हो रहा है, 48, तो ये बीच का है, तो हम इसको F1 लेते थे। तो जिसको पहले हम F1 लेते थे, आज अभी इसमें वो FM है। FM मतलब कि मीन, बीच में मॉडल क्लास, मॉडल फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, उसको हम बोलते हैं FM। उसके जो ऊपर है ना, उसके जो ऊपर है उसको हम बोलते हैं F1, ऊपर के F1, और उसके जो नीचे है उसको हम बोलते हैं F2। F1 और F2 के बीच में FM मतलब मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, तो इसकी जगह F1 की जगह हम क्या लिखेंगे, F1 है, ये F0 हुआ करती थी, ये F2 हुआ करती थी, उसको थोड़ा चेंज करके इसको FM कर दिया, इसको F1 कर दिया, इसको F2 कर दिया। तो फॉर्मूला क्या बनेगी, FM माइनस F1 अपॉन, यहाँ पे सॉरी 2F1 है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो ये हो जाएगा 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर कर देना, 2F1 है, ठीक है, तो 2FM हो जाएगा यहाँ पे। अब कौन सा क्लास है, मॉडल क्लास ये है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, लो। तो हमारा L क्या होगा, लोअर लिमिट, क्लास ही हमारा यहाँ पे वही है, 190 to 200 का हमारा क्लास है, तो ये हमारा L हो गया, L इज इक्वल टू 190। FM ये रहा, F1 ये रहा, F2 ये रहा। क्लास कितना है, क्लास का लेंथ कितना है, क्लास लेंथ कितना है, 190 से 210 का क्लास है। सो हम लेट अस गो फॉर इट, इसको फाइंड करते हैं। L लोअर लिमिट इज 190 प्लस FM इज 48 माइनस F1 कितना है 33 अपॉन 2FM दैट इज 2 इंटू
48 माइनस F1 कितना है 33 माइनस F2 कितना है 22 इंटू क्लास लेंथ C जो है वो कितना है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 190 48 माइनस 33 तो 15 अपॉन 248 सा 96 33 और 22 माइनस 55 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 190 प्लस 15 इंटू 10 दैट इज़ 150। 96 माइनस 55 6 माइनस 5 1 9 माइनस 5 4। अब 150 को हमें क्या करना है 150 को डिवाइड बाय 41 कर देना है। तो 150 को डिवाइड बाय 41 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.65 के आसपास। आगे करना हो तो कर सकते हैं। 190 प्लस 3.65 को हम ले सकते हैं। 65 के सामने आगे 8 है तो हम इसको लिख सकते हैं 190 प्लस 3658 तो कितना होता है 193.658। इसको अप्रोक्स हम लिख सकते हैं 193.66 क्योंकि 5 के बाद 8 है तो 66। ये हो गया मॉड। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, लिख लीजिए इसको स्टॉप करके। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में इलस्ट्रेशन नंबर 34। उसमें आपको नंबर ऑफ बॉटल्स दे रखी हैं, वो क्लास है, और दूसरा दे रखा है नंबर ऑफ डेज। उसमें 0 to 3, 4 to 7, 8 to 11, 12 to 15, 16 to 19, 20 to 23, और यहाँ पे दे रखा है 3, 11, 16, 20, 18 और 12 आपको ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली यहाँ पर अब सबको पता चल गया 20 वाला है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास ये हो गई, ये सबसे बड़ा है। उसके ऊपर जो है वो है F1 और उसके ऊपर जो है वो है F2। फॉर्मूला सबको पता है, m0 इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। यहाँ पर क्लास लेंथ कितना है 4, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है। देखो 3 के बाद 4 बीच में गैप है। ये क्लास कैसे होगा पता है आपको, 0.5 1 का गैप है तो 0.5 ऐड, इसमें 0.5 माइनस, तो ये क्लास कुछ ऐसा होगा -0.5 टू 3.5, 3.5 टू 7.5। आप देख पा रहे हैं मेरी बात, समझ पा रहे हैं? तो वैसे 20 का क्या होगा 15.5 होगा अपर लिमिट, लोअर लिमिट कितना होगा 11.5। इसमें 0.5 माइनस, इसमें 0.5 ऐड, इसमें 0.5 माइनस, इसमें 0.5 ऐड, है ना। तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट होगी ना वो एक्चुअली 11.5 होगी, ये दिमाग में रखना, ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारी जो लोअर लिमिट होगी वो होगी 11.5। अब आप ज़रा क्लास लेंथ फाइंड करोगे तो 15.5 और 11.5, तो 15 माइनस 11 कितना होता है 4। क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 3 सबको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, 0 1 2 और 3, तो ये हो गए यहाँ पे क्लास लेंथ 4 हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लोअर लिमिट कितनी है इस क्लास की, लोअर लिमिट कितनी है 12, सॉरी 12 की जगह क्या आएगा 11.5। ओके, समझ में आया, 11.5 जिसकी मैंने आपको बात करी, यहाँ पे 11.5 लिखा है। प्लस FM कितना है, FM 20 माइनस F1 कितना है 16, 2FM तो 2 इंटू 20 माइनस F1 दैट इज 16 माइनस F2 दैट इज 18, क्लास लेंथ दैट इज 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा 11.5, 20 माइनस 11 4, 22 ज़ा 40, 16 और 18 टोटल दोनों का मिल के हो जाएगा 34 इंटू 4, तो हमें मिलेगा 11.5 प्लस 4 4 ज़ा 16 और 40 माइनस 4 6, तो 4 इंटू 4 रखते हैं और 40 माइनस 34 होता है 6, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आंसर आ जाएगा 11.5 प्लस 4 2 ज़ा 8 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 2.666,
तो आंसर कितना आएगा 11.5 प्लस 2.666 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 14.166। तो इसको हम लिख सकते हैं 14.17 अप्रॉक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ये बात क्लियर हो गई सबको? ओके। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स जो हैं इसका आपको प्रैक्टिस करना है। और मैं बताऊं आपको कि ये जो हमने लेक्चर किया ये बहुत कम से कम आधे पौने घंटे का लेक्चर ये है। और आपको एक्सरसाइज 3.5 आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 3.5 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 3.5 का, जो इसके ऊपर ही बेस्ड है जो हमने आज आपको पढ़ाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ओके, थैंक यू।